चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 2 क्वेश्चन बता दिए थे और ये क्लास 10 का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अब सवाल को हल करते हैं। हल करते हैं। हल में पहला हम लोग को लिखना है, सेना में आर्मी की कुल संख्या, सेना आर्मी की कुल संख्या कितना 616 है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें लिखा था टुकड़ी आर्मियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो लिख देना है, सेना में आर्मी टुकड़ी संख्या कितना था 32 था, ठीक। ये 32 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। इसमें लिखेंगे जहाँ यहाँ पे आपको दिया है 616 बड़ा है 332 से, तो लिखेंगे 616 बड़ा है 32 से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसके पहले हम चैप्टर में बता चुके हैं, उसको आप लोग पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब इसको हम भाग करते हैं, भाग विधि से करना है इसको। 616 32, 616 हम 32 से भाग करेंगे तो ये जाएगा आपका एक बार में, ठीक है। तो 32 से कम 32, ये घटाएंगे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा आपका 2, ये 6 उतार लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 32 में ऐसे अंक से गुणा करें कि इसके आसपास में आना चाहिए, ठीक है। तो हम गुणा करते हैं 9 से, ठीक। तो 9 में 18 का 88 ले 9 3 27 और 1 28 यानी कि 288 आ रहा है, ठीक है। तो कितनी बार में आ रहा है, 9 बार में 288 आ रहा है। 288 घटाएंगे, ये बचेगा 8 और ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ठीक है। फिर 8 को ऐसे लिखेंगे, फिर 32 जो है इसमें बीच में ला देंगे, ठीक है, भाग में। फिर 8 चौका 32, तो ये 4 बार में चला गया, ठीक है, 4 बार में। तो एल्गोरिथम में कैसे लिखते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा लोग। लिख दीजिए चरण फर्स्ट, पहले हम किसको लिए थे 360 को लिए थे, सॉरी 616 को लिए थे। तो 616 बराबर कितने 32 गुणे 19 किए थे, तो 32 गुणे 19 शेषफल बचा था आपका 8, ठीक। अब चरण इसमें क्या था आपका 32 कितने गुणा किए थे 8 गुणे 4 प्लस 0, शेषफल कितना था 0 आया था आपका। तो इसके ऊपर वाला जो संख्या होता है वही HC जब होता है HC बराबर आपका आ गया 8। ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब हम आपका चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप में होता है। तो इसी को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे करते हैं हल इसको। तो हल करते हैं, हल में पहले इसमें लिखना है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, यह धनात्मक
3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। ऐसे हम लोग को लिखना पड़ेगा। ये जो माना है इसको हमको लिखना पड़ेगा, तब इसके आगे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये सिद्ध करने वाला है तो इसको ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आपका क्वेश्चन में दिया था वर्ग करने के लिए, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं, पारिक पारा यानी कि 3q प्लस 1 3q प्लस 2 को बारी बारी इसको क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आगे बढ़ेगा, ठीक है। चरण फर्स्ट, ठीक है। तो ए बराबर ले लेंगे हम 3q, ठीक है। यहाँ पे 3q दिया, 3q ले लिए। अब क्या करना है, कहा था दोनों पक्षों का वर्ग, सॉरी इसको कहा था वर्ग करने के लिए, ठीक है। ले दीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। अब इसको वर्ग करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 3 3 का 9q स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3q स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3m, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, ठीक। अब इसके चलते आगे, फिर इसको अब दूसरे को लेते हैं। पहले तो ले लिए, पहले तो हम लोग ले लिए हैं, अब दूसरा ले को करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लिखते हैं यहाँ पे चरण सेकेंड, यानी कि ए बराबर लेंगे हम 3q प्लस 1, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। जिस तरह से बताना इस तरह से आप लोग करते रहिएगा, क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो इसके दोनों पक्ष वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 3q1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये आपका ए स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद होता है ए स्क्वायर, यानी 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, यानी कि 6q हो जाएगा, ठीक है। इसको हम नंबर वाइज लिखते हैं, यानी जैसे ए स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक। अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर वाला लिखते हैं, इसमें क्या कामन लेंगे, 3 लेंगे, थ्री कामन लेंगे तो आपका 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q, ये प्लस 1 अकेला हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ए स्क्वायर वाला लिख सकते हैं, इसमें m जोड़ेंगे यानी कि 3m प्लस 1, ये लास्ट वाला, ठीक है। अब लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा चरण। अब तीसरा लेते हैं, लिखते हैं चरण 3, ठीक है। तो लेंगे a बराबर 3q प्लस इसमें लिए हम 3q प्लस 2, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 6 12, ये हो जाएगा तो आपका 12q, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 4, ठीक है। इसमें कौन संख्या की कॉमन है, लग रहा 3 कॉमन होती है। ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 3 3 का 9q स्क्वायर प्लस 3 चौका 12q प्लस 1 लिखेंगे यहाँ पे, फिर प्लस 1 यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, और इसमें 3 1 कम 3 1 3 में जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको ऐसा किया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहीं पे हम कर देते हैं, यहाँ पे इसको ले लेंगे ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 और m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये आपका हो गया।
आपका हो गया आंसर, यहीं पे करना था, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m फिर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं, ठीक है। इसको भी हल करते हैं। पहले लिखते हैं हल में पहले जो चौथे वाले क्वेश्चन में किए थे उसमें भी इसमें भी वही क्वेश्चन किया जाएगा। इसी तरह लिखा जाएगा माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक। कोई धनात्मक पूर्णांक a है, फिर यह धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन में बोला था 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, यानी कि हमको 9m प्लस 1 9m प्लस 1 ये 9m प्लस 1 9m प्लस 8 को लाना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें घन करने के लिए बोला था, तो लिखेंगे a बराबर 3q, ठीक है। लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। अब हम दोनों पक्षों का घन कर रहे हैं, यानी कि AQ यानी कि हो जाएगा 3q का q हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे AQ आइए हो जाएगा 27 ए पे q, ठीक है। तो q फिर 27 q पे पावर इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 3q पे पावर q, ठीक है। यहाँ पे a के बराबर लिखेंगे 9m, फिर जहाँ m बराबर 9q स्क्वायर, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर लेते हैं a बराबर 3q प्लस 1, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। तो ये दोनों पक्षों का घन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा q और ये आपका हो जाएगा 3q प्लस 1 का q, ठीक है। तो AQ, अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे AQ यानी कि 27q प्लस 1 प्लस 3ab यानी 3q प्लस 3ab, ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में होता है 3a प्लस b होता है, ठीक है। तो अब इसको आगे करते हैं। AQ यानी कि 27q प्लस 1, फिर 3 तरीका 9 और 9 तरीका 27, ये हो जाएगा आपका 27q, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 9 एकम 9 की हो जाएगा ये। फिर इसको विस्तार से यानी कि 3 फिर ये लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा इसमें हम लोग गलती हो गया है, यहाँ पे 3 गुणे 3ab होगा, यानी कि q नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे करते हैं। अब AQ बराबर 27q प्लस ये 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है, इसमें हम लोग 9 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 9 कॉमन लेते हैं, तो AQ 9 कॉमन लेंगे तो 9 तरीका 27 यानी कि q हो गया, प्लस 9 तरीका 27 q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 9 3 तरीका 9, ठीक है। 9 एकम 9 हो जाएगा, ठीक है।
और ये प्लस एक अकेला हो जाएगा, ये ए क्यू यानी कि 9m + 1 हो जाएगा। और जहाँ m बराबर लिख सकते हैं 3q + 3q² + q, ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले नंबर में करते हैं। फिर लेते हैं ए क्यू बराबर लेते हैं 3q + 2, इसमें ये लास्ट स्टेप है। अब इसको भी लिखते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों को घन करने पर तो ये हो जाएगा ए क्यू, ये हो जाएगा आपका 3q + 2 की पावर 3। ठीक है, अब इसमें सूत्र में रखते हैं, इसको रखते हैं ए क्यू, ये हो जाएगा 27q + 8 + 3, फिर 3a3q पूरे 2 प्लस एक क्वेश्चन में 3q + 2 हो गया। ठीक है, अब यही हम लोग का आया था। अब इसको आगे हल करते हैं। ए पर क्यू, अब इसको 27q + 8 + ये 3 3 का 9 दूनी 18q, ये हो जाएगा 3q + 2। ठीक है, फिर ए क्यू यानी कि 27q + 8 + 18 3 54 q² + 18 दूना 36 क्यू हो गया। ठीक है, पहले इसको एक बार विस्तार में ले लेते हैं। ए क्यू, ये हो जाएगा 27q + 54q + 36q + 8 हो गया ये। ठीक है, अब आते हैं, ये हो जाएगा ए पर क्यू। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसमें 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेंगे, 9 तो 27q², 9 छक्के 54q², ये 3q² + 9 चौका 36q प्लस ये 8 बाहर रहेगा। ठीक है, ये q बराबर आ जाएगा 9m + 8, जहाँ m बराबर 3q + 6q² + 4q। आपका देखिए, हम लोग को यही लाना था और ये लाना था और ये लाना था। देखिए इसमें यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और दूसरा नंबर यहाँ पे आया है, ये दूसरा नंबर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और तीसरा नंबर इस बगल आया हुआ है, तीसरा नंबर ये है। ठीक है, आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, आपका यही आंसर हो गया। ठीक है।